ब्रह्मांड की रचना करने वाली या यूं कहे ब्रह्मांड जननी, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म दिया है, मां कूष्मांडा, जिनकी पूजा हम नवरात्रि के चौथे दिन करते हैं। तो आपको चुपचाप चौथे दिन कुछ नियमों का पालन करना है और आप खुद सोचेंगे कि मां ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति की उपासना का 9 दिवसीय महान अवसर है। हर दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है और प्रत्येक स्वरूप का अपना अलग महत्व, कथा और साधना विधि होती है। तो आज हम बात करेंगे कि चौथे दिन पूजी जाने वाली मां कूष्मांडा के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये मां दुर्गा का ऐसा रूप है जिससे आप कोई भी वरदान मांगो, मां कूष्मांडा अवश्य पूरा करती हैं। इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था, न कहीं कोई दिशा थी और न ही समय का कोई अस्तित्व, तब माता कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। यही कारण है कि इन्हें ब्रह्मांड की जननी और सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। मां कुष्मांडा की पूजा से घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और तेज ओज की वृद्धि होती है। मां का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें वे भिन्न भिन्न आयुध और प्रतीक धारण करती हैं। 1 कमंडल, 2 धनुष, 3 बाण, 4 कमल का फूल, 5 अमृत से भरा कलश, 6ठा चक्र, 7 गदा, 8 जपमाला। इसी कारण इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह है, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। मां का निवास सूर्यमंडल में माना गया है और इन्हीं के तेज से सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। शास्त्रों के अनुसार मां कुष्मांडा के पूजन से भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा की पूजा करने से घर में पारिवारिक माहौल बना रहता है और सुख शांति आती है। तो आइए जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजा विधि और सामग्री। मां कुष्मांडा की पूजा प्रातःकाल करना सबसे शुभ माना गया है। सूर्योदय के बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो व्रती दिन भर उपवास रखें और केवल फलाहार ग्रहण करें। सबसे पहले जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे वहां अच्छे से सफाई करनी है। फिर आपको चौकी सजानी है और ध्यान रखिए चौकी पर लाल या पीला कपड़ा ही बिछाए। उसके बाद मां कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। एक कलश स्थापित करें और उसमें जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखें। उसके बाद दीपक जलाएं और धूप दीप की व्यवस्था करें। पूजा विधि को ध्यान से सुने। सबसे पहले हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मां कुष्मांडा को आमंत्रित करें। इसके लिए आपको एयुएम कुष्मांडाय नमः आवाहयामि मंत्र का उच्चारण करना है। देवी को आसन, जल और पाद्य अर्पित करें। मां को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराएं। मां को पीले या लाल रंग के वस्त्र व आभूषण अर्पित करें। पूजा में गंध, चंदन, रोली, हल्दी, पुष्प, विशेषकर गेंदे और पीले फूल, अक्षत, साफ, बिना टूटा चावल इस्तेमाल करें। मां को सुगंधित धूप और शुद्ध घी का दीपक जलाए। मां कुष्मांडा को मालपुआ, कद्दू की सब्जी या पकवान, नारियल और मिठाइयाँ, फल, विशेषकर बेल फल, सिंघाड़ा और मौसमी फल प्रिय है। मां कुष्मांडा को मालपुआ का भोग विशेष रूप से प्रिय है। कहा जाता है कि इससे परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। कद्दू का अर्पण करने से नकारात्मक ऊर्जा और ग्रहदोष दूर होते हैं। नारियल का भोग लगाने से संतान सुख और परिवार की उन्नति होती है। तो आप इनमें से कोई भी भोग चढ़ा सकते हैं। आखिरी में आपको एयुएम एन ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करना है और सभी परिवारजन हाथ जोड़कर मां की आरती करें। मां कुष्मांडा की कथा सुन के पूजा का समापन करे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि जब यह जगत अस्तित्व में नहीं था, तब चारों ओर केवल घना अंधकार था। न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि। हर तरफ केवल शून्य और मौन था। उस समय न दिन था, न रात, न समय की कोई गति। सब ओर केवल गहन अंधकार और निस्तब्धता थी। यही वह समय था जब ब्रह्मांड की रचना का कार्य अधूरा था। देवता, मानव, जीव जंतु, ग्रह नक्षत्र किसी का अस्तित्व नहीं था। केवल आदि शक्ति का ही स्वरूप वहां विद्यमान था। इसी अंधकार को चीरते हुए
देवी ने अपने दिव्य तेज और मुस्कान कु उष्मा अंड से ब्रह्मांड की रचना की। कु का अर्थ है थोड़ा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा, अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात मां कुष्मांडा ने अपनी छोटी सी मुस्कान और दिव्य ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। उनकी दिव्य आभा से सूर्य और समस्त नक्षत्रों में प्रकाश फैल गया। तभी से उन्हें सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। मां कुष्मांडा ने सृष्टि में सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की रचना की। उन्होंने आकाश में ग्रह नक्षत्रों की गति निर्धारित की, जिससे समय का निर्माण हुआ। फिर उन्होंने पंचतत्वों आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी को प्रकट किया और इनसे जीव जगत का निर्माण किया। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की जननी माना जाता है। यहाँ मां कुष्मांडा की कथा का समापन हुआ। पूजा करने से भक्तों को रोग मुक्ति, स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। जीवन में तेज, ओज और आत्मविश्वास का संचार होता है। घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि बढ़ती है। सूर्य की कृपा से व्यक्ति को सफलता और सम्मान मिलता है। लेकिन आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि मां को जो प्रिय है भी करे, जैसे भोजन में मालपुआ, यह उनका सबसे प्रिय भोग माना गया है। कद्दू कद्दू को माता का विशेष प्रतीक माना गया है। फल, खासकर बेल फल, सिंघाड़ा और मौसमी फल, नारियल और मिठाइयाँ, विशेषकर दूध से बनी मिठाई, ये माँ को विशेष प्रिय हैं। माँ को शुद्धता, सात्विकता और सकारात्मक वातावरण प्रिय है। भक्त जब प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए पूजा करते हैं, तो माँ विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। तो पूजा करते समय क्लेश न करे, घर में शांति का वातावरण रखे। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो माँ को क्रोधित कर सकती हैं, जैसे मांसाहार, मद्य, प्याज, लहसुन। ये सब तामसिक पदार्थ हैं और देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपवित्रता और आलस्य, गंदगी, अस्वच्छता और आलसी प्रवृत्ति देवी को अप्रसन्न करती है। कलह और क्रोध, घर में झगड़ा, क्रोध या नकारात्मक बातें करना अशुभ होता है। झूठ और छल कपट, पूजा करते समय या जीवन में इनसे दूर रहना चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां। व्रत रखने वाली महिलाएं केवल सात्विक और फलाहार भोजन ही करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन न करें। यदि स्वास्थ्य कारणों से व्रत पूरा न कर सकें, तो केवल हल्का सात्विक भोजन ही लें। पूजा के समय पीले या लाल कलर के वस्त्र पहने और सुहाग की सभी चीजें अवश्य पहने, जो कि मां को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि में सुई धागा, सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य न करें। बाल कटाना, नाखून काटना या अन्य शारीरिक सौंदर्य संबंधी कार्य न करें। घर की सफाई अवश्य करें और पूजा स्थल को स्वच्छ रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, रोज सुबह जल्दी उठे और घर में बसी झाड़ू जरूर लगाएं, जिससे माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। सिंक में बासी बर्तन न छोड़े। माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाली महिलाएं दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करती हैं। संतान सुख और परिवार की उन्नति होती है। घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। मां कुष्मांडा की पूजा के कुछ विशेष उपाय भी हैं, जरूर करें। मां कुष्मांडा सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। चौथे दिन सुबह सूर्य उदय के समय मां की पूजा कर घी का दीपक जलाए। सूर्य को जल अर्पित करते हुए मंत्र जप करें। AUM आदित्याय नमः। इससे रोगों से मुक्ति और लंबी आयु प्राप्त होती है। अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो मां कुष्मांडा को मालपुआ और सफेद पुष्प अर्पित करें। मन ही मन संतान सुख की प्रार्थना करें। मान्यता है कि जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, वे इस दिन माता का व्रत करके लाभ पा सकती हैं। पति का व्यापार अच्छे से चले, इसके लिए पूजा के समय मां को कद्दू का भोग अवश्य अर्पित करें। पूजा के बाद कद्दू के टुकड़े घर के प्रत्येक सदस्य को खिलाएं। इससे घर में दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। जो महिलाएं श्रद्धा और नियमों के साथ इस दिन व्रत करती हैं, उन्हें जीवन भर स्वास्थ्य, सौभाग्य और परिवार का सुख मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए मां कुष्मांडा की पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी गई है। कन्याओं को इस दिन मां की पूजा करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा को पीले फूलों की माला चढ़ाए। पूजा के बाद घर में धूप दीप अवश्य करें। मान्यता है कि इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माएं दूर होती हैं। मां कुष्मांडा को सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री माना गया है। उनकी कृपा से भक्त रोगों से मुक्त होता है
और जीवन में स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जीवन में निराशा, हताशा और भय से ग्रसित हो, उन्हें मां कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इससे आत्मबल, उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता है। मां की कृपा से घर में दरिद्रता नहीं रहती और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। व्यापार और नौकरी में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा करने से दांपत्य जीवन में सुख संतोष और संतान सुख की प्राप्ति होती है। परिवार में आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। साधक की एकाग्रता और ध्यान शक्ति बढ़ती है। मन की शुद्धि होती है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन उनकी पूजा की जाए तो जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, आत्मबल और वैभव की वृद्धि होती है। तो आइए इस नवरात्रि हम सभी मां कुष्मांडा की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को प्रकाश, ऊर्जा और आनंद से भर दें। आशा करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।